दो वक्त मिलते हैं तो यहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ों में एक शख्स आते हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आसपास एक ये दुकान, एक ये है और एक ये, इसके अंदर ये रास्ते हुआ करते थे जाने के दोनों। और हज़रत ने ये बलबन से कहा, बलबन एक दिन तो इस दिल्ली शहर पर राज करेगा, और उसी का वो अस्सलाम वालेकुम है दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद इमरान, आपका और दोस्त, आपके अपने चैनल में सबकी मंजिल। दोस्तों आज मैं आया हूँ बलबन के मकबरे की तरफ। दोस्तों आपने इनके बारे में यूट्यूब में बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, इनके मकबरा भी देखा होगा, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इनका मकबरा है कहाँ पे। क्योंकि मैंने जहाँ तक की वीडियो देखी किसी में बताया नहीं इनका रास्ता किधर की साइड से है, कहाँ से आना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये है महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, और इसकी ये है बिल्कुल जमाली कमाली मस्जिद है जो आपको अंदर आते के साथ दिखाई देती होगी। ये जस्ट मेरे पीछे की साइड है जमाली कमाली मस्जिद, उसी के सामने ये गेट आता है। इसी गेट से हमें अंदर की साइड आना है, बिल्कुल जमाली कमाली मस्जिद के सामने है, ठीक है। और उसी से हमें अंदर आना है। मैं आपको पूरा रास्ता दिखाता जाता हूँ। ये खंडर है पूरा, समझ सकते हैं आप, ये खंडर है। एक बाजार हुआ करता था वो टूट चुका है, जिसकी वजह से खंडर लगता है पूरा, ठीक है। और एक ये बड़ा गुम्बद देख सकते हैं आप, ये इसकी पहचान मान लीजिए आप। इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आप सही रास्ते पर हैं, ठीक है। तो इसके दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता तो इस गुम्बद के बराबर में से जा रहा है, आपको वहाँ नहीं जाना, आपको इस बाज़ार की तरफ से जाना है। ये जो पूरा खंडर देख रहे हैं आप, यहीं से आपको अंदर की साइड जाना है, फिर हमें दिखाई देगा बलबन का मकबरा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरे रास्ते का नज़ारा कराते हुए चलता हूँ और आगे का आपको नज़ारा कराता हूँ। चलिए दोस्तों, ये जो गली है, इसी गली में से हमें अंदर की साइड जाना है, ठीक है। यह मेन गेट है, यहाँ से इधर से आना है, और ये पहली गली जो पड़ेगी हमें इसी गली में के अंदर से जाना है। आप ये सब देख सकते हैं, ये पुराने टाइम की दुकानें हुआ करती थी। ये जो सिलसिला बलबन का है दोस्तों, ये कम से कम है 12वीं शताब्दी से, यकीन मान सकते हैं आप। आज से कम 850 साल पहले का ये मकबरा है, और ये बादशाह है। ये सारी दुकानें उस समय की आप देख सकते हैं, ये सारी ताकें बनी हुई हैं जहाँ पे सामान रखा जाता होगा उस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ से ये पूरी दुकानें चलती जा रही हैं, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। और ये पूरा जंगल है, ठीक है। ये उस टाइम की दुकानें हुआ करती थी, कुछ ताके वगैरह जो सामान वगैरह दिया वगैरह जलते होंगे उस टाइम पे, ठीक है। और ये पूरा वो रास्ता है, ये उस टाइम पे इल्तुतमिश के द्वारा ये बाज़ार बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। मैं आपको ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये सब दुकानें हुआ करती थी उस समय की। ये देखिए, ये दो दुकानें हैं, एक ये दुकान, एक ये है और एक ये। इसके अंदर ये रास्ते हुआ करते थे जाने के दोनों, और ये सब अंदर की ताकें बनी हुई दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो गली है ये बलबन के मकबरे की तरफ जा रही है। अब हम चलते हैं आगे की साइड। और ये रास्ता है दोस्तों, आप जब भी आइए अपने दोस्तों के साथ आइए, ठीक है। मैं भी अपने एक दोस्त के साथ आया हूँ। ये रास्ता है पतला सा बिल्कुल, और यहीं पे ही लिखा हुआ है देखिए, बलबन टॉम। आप उधर से आओगे तो वहाँ से गेट बंद है, ठीक है, वहाँ से आने की इजाज़त नहीं है, इसके लिए दूसरा गेट खोला गया है। और बलबन का टॉम ये है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पहले ऊपर से नज़ारा कराता हूँ, फिर हम यहाँ से नीचे की साइड चलेंगे, ठीक है। मैं आपको ऊपर से नज़ारा कराता हूँ थोड़ा, देखिए दोस्तों, ये है बलबन टॉम, ये उनके बेटे का मकबरा है, ठीक है। और वहाँ उनकी कब्र हुआ करती थी। मैं आपको पूरा नज़ारा करवाऊँगा नीचे से। चलिए अब हम नीचे की साइड चलते हैं। दोस्तों ये रास्ता है हमारा। दोस्तों हम आ चुके हैं फाइनली बलबन के मकबरे में। दोस्तों बलबन का इतिहास बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है, ठीक है। इसकी शुरुआत आप मान सकते हैं हुई है 1192 से, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक जंग हुई थी, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी की जीत हुई। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आई कुतुबुक ऐबक के हाथ में। कुतुबुक ऐबक का राज चलता रहा, ठीक है, कुछ समय तक। उसके बाद
ये दिल्ली सल्तनत जो है वो गई इल्तुतमिश के हाथों में। इल्तुतमिश एक गुलाम वंश से हुआ करते थे, ठीक है। गुलाम वंश के होने के कारण उन्हें गुलामों की कीमत पता थी। तो कुछ समय के लिए इल्तुतमिश बगदाद, जो इंडिया से एक बाहर का देश है, वहाँ वो घूमने के मारे गए। वहाँ पर उन्होंने 100 गुलामों की मांग की। उन्हें 99 गुलाम आसानी से पसंद आ गए, लेकिन जो 100वें गुलाम थे उनका नाम था बलबन। बलबन जो हैं वो कद-काठी में देखने छोटे थे और थोड़े देखने में सही नहीं थे, मतलब वो इल्तुतमिश को पसंद नहीं आए। लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें खरीद लिया पानी वगैरह छोटे कामों के लिए, ठीक है। तो इल्तुतमिश 100 गुलामों को अपने साथ यानी कि हिंदुस्तान दिल्ली के अंदर लेकर आ गए। दिल्ली आने के बाद इल्तुतमिश ने बलबन को छोटे मोटे कामों के मारे रखा, जैसे घोड़ों की सफाई करना, पानी पिलाना, छोटे मोटे काम जैसे हुआ करते हैं उन कामों के लिए रखा। एक दफ़ा बलबन बाज़ार गए। वो बाज़ार में जा रहे थे तो वहाँ पे उन्हें फ़कीर मिले, वली मिले, ये इसकी मालूमात हमारे पास नहीं है। तो उन वली ने, जो फ़कीर थे, उन्होंने बलबन को अपशब्दों से पुकारा, जिसे आज के समय में किसी गाली देकर बुलाया जाता है, ठीक है। तो बलबन के अंदर वो धैर्य था, वो सब्र था, जिसके कारण बलबन ने उन्हें उल्टा जवाब ना देते हुए उनसे सिंपल वर्डों में पूछा, जी हज़रत बताइए आपका हुक्म, आपने मुझे बुलाया। तो ये व्यवहार देखकर, उनकी ये सोच देखकर बलबन की, उस फ़कीर ने उन हज़रत ने ये बलबन से कहा, बलबन एक दिन तो इस दिल्ली शहर पर राज करेगा। और उसी का वो नतीजा था, वो दुआ है क्या है ये हमें नहीं पता। उसी के कारण बलबन ने दिल्ली शहर पर, दिल्ली सल्तनत पर राज किया। ये एक वाक़या था जो हमें आप गूगल से मिला था, वो हमने आपके साथ शेयर किया। और हम चलते हैं अब आगे की तरफ, आइए। 13वीं सदी की आदि यानी कि 1250 के बाद जब बलबन का राज आया, तो उस टाइम मंगोलों का हमला पूरी दुनिया में फैल रहा था, यानी कि मंगोलों का खौफ पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा था। और वो इस समय था जब मंगोल इंडिया में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद खान को वर्तमान में लाहौर नामक जगह पर मंगोलों का सामना करने के मारे भेजा, जहाँ पे वो जंग तो जीत गए, लेकिन वो मोहम्मद खान शहीद हो गए। जब ये चीज़ बलबन को पता चली, तो बलबन ने अपने बेटे की लाश को, यानी कि अब मोहम्मद खान की लाश को लाने के लिए कीमत अदा की और काफ़ी कठिनाइयों के ज़रिए उनकी लाश को, यानी कि उनकी कब्र को हिंदुस्तान यानी कि दिल्ली शहर में लेकर आए। आप ये जो कब्र देख रहे हैं, ये मोहम्मद खान की ही कब्र है, यानी कि उनके बेटे की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो बलबन शासक था, यानी कि जो राजा था, उसकी कब्र नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उनके बेटे की कब्र यहाँ पर है। तो दोस्तों, ये जो मोहम्मद खान जो थे, ये इनको एक शहीद के मर्तबा दिया गया था, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बचाते हुए शहीद हुए थे इनसे, मंगोलों से। तो इसलिए इन्हें एक शहीद का दर्जा दिया गया था, इसलिए इनकी कब्र है। लेकिन जो आप ये खालिस्तान देख रहे हैं पूरा, जिसके ये 4 दर हैं, यानी कि 4 एंट्री पॉइंट हैं, एक मैं जहाँ खड़ा हूँ और एक ये, इसी के बीचों बीच बलबन की कब्र हुआ करती थी। जहाँ तक इतिहासकारों का कहना है, बलबन की कब्र इसी एरिया में थी, जिसकी वजह से हम बीच में चल भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच होंगे कि बलबन की कब्र कहाँ पर है। दोस्तों, बलबन की कब्र यहाँ से उखाड़ फेंक दी गई थी। उसका कारण ये था, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। बलबन को एक क्रूर शासक के रूप में देखा जाता था। क्रूर शासक के रूप में देखा जाता था। उन्होंने तरह तरह के कानून बनाए थे। कानून बनाने के बावजूद उन्होंने बहुत लोगों पे जुल्म किया, बहुत लोगों को मारा और उनकी चीज़ों पे कब्जा करते गए, जिसके कारण लोगों के दिल में इनके लिए बहुत सारी नफरत थी। कारण बलबन की कब्र को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया। दोस्तों, बलबन इतना क्रूर था, उसने कानून लागू करा, कोई भी कहीं से भी उससे जब मिलने आए तो वो अपने घुटनों के बल उसकी सभा में दाखिल हो और अपना सर उसके आगे झुकाए।
यानी कि बलबन ने अपने आप को एक पैगंबर का दूत कहने लगा था। पैगंबर या भगवान, जो गूगल से हमें जानकारी मिली वो हम बता रहे हैं आपको, वो उसने अपने आप को उनका एक दूत कहने लगा था। शायद उसी के कारण आज उसकी कब्र तक क्या नहीं। चलिए मैं आपको यहाँ का थोड़ा बहुत नज़ारा करवाता हूँ इसके पूरे मकबरे का। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और रहस्य में बताऊँगा जिसके बारे में यहाँ पे लोग बाग बातें करते हैं, आसपास के लोग। चलिए। दोस्तों यहाँ पर एक वाक़या और है। मोहम्मद खान के मकबरे के पास एक भीनी भीनी खुशबू आती है। ठीक है, आसपास के लोगों से मालूमात मिली है कि यहाँ पे शाम के समय के टाइम, मतलब जो अब वक्त दो वक्त मिलते हैं, तो यहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ों में एक शख्स आते हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आसपास के लोग कहते हैं कि वो उसी वंश से चलते हुए आ रहे हैं जिस वंश से बलबन थे। वो यहाँ पे रात में आके कुछ दुआ करते हैं, क्या कुछ इबादत करते हैं, इसकी मालूमात हमें नहीं है, लेकिन वो एक इत्र लगा कर आते हैं जिसकी ही भीनी खुशबू यहाँ पे महकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही जो बलबन का मकबरा था वो मैंने आपको पूरा दिखाया है। बलबन का इतिहास है यहाँ पे, या उनके बेटे का इतिहास है, और यही वो बलबन का मकबरा है जो 850 साल से एक खंडर में तब्दील हो चुका है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस मकबरे के बारे में और कॉम्प्लेक्स के बारे में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।